नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हरी लाइव पोर्तुगल पर हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो मैंने बनाई है आपका पोर्टल जो है, जिनको वेटिंग फॉर आईमा डिसीजन आ रहा था, सब्जेक्ट टू रिजेक्शन आ रहा था, और भी आ रहा था कि आपकी अपॉइंटमेंट शेड्यूल हो रही है। बहुत सारे लोगों ने मुझे अभी इस वीक में कंफर्म किया है कि सर जी, हमारा पोर्टल चेंज हो गया है और हमारा जो प्रोसेस था टीआरसी का वो अप्रूव दिखा रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस है सभी लोगों को जिन लोगों के स्टेटस चेंज हुए और अप्रूव्ड हो गए हैं। जिन जिन लोगों के अप्रूव्ड हुए हैं उन लोगों का एक नया सवाल आया है कि सर जी, हमारा पोर्टल अभी अप्रूव्ड हो गया है तो हमें कार्ड कब तक आएगा। देखो, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई थी कि क्रिसमस नाताल चल रहा है, इसमें छुट्टियों में रहते हैं वो, जनवरी 5 तक तो कुछ भी नहीं होना आपका, ठीक है। उसके बाद में जनवरी फरवरी के टाइम तक आप लोगों के कार्ड अगर प्रिंट हो गए तो आपको कार्ड मिल जाएंगे। तब तक के लिए वेट करो। देखो, वेट करना बताना भी इतना मेरे को ही इतना कठिन जा रहा है, क्योंकि 1-1.5 साल से आप ऑलरेडी वेट कर रहे हो। आपके बायोमेट्रिक हो गए, डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए, उसके बावजूद आपको स्टेटस नहीं पता था। अब स्टेटस पता चल गया है, अप्रूव हो गया है, तो अभी रुकना थोड़ा सा वो हो जाता है, ठीक है। मैं समझता हूं, आपने फैमिली वालों को बोला होता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि कई लोग अपनी शादी भी फिक्स कर लेते हैं, सारी चीजें कर लेते हैं, पर टाइम से हो नहीं पाता। देखो, पोर्तुगाल है, ऐसा हो ही रहा है, पर ठीक है, नो प्रॉब्लम। जिन लोगों के अप्रूव हो गए उन लोगों के लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशन। जिन लोगों के नहीं हुए, आगे चल के आप लोगों के भी होंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आपका स्टेटस चेंज हो गया है और आपको कार्ड जल्दी चाहिए तो आप लॉयर को ट्राई कर सकते हो कि वो आपका अगर कार्ड कढ़वा के अर्जेंसी डालकर अगर कोशिश कर सकता है तो वो भी मैं बोल रहा हूं कि ऑप्शनल है, करने की जरूरत नहीं है। इतना 1-1.5 साल रुक गए हो, 1-1.5 महीना और रुक जाओ, आपको कार्ड आ ही जाएगा। अगर आप लॉयर पे भरोसा करते हो तो करके कर सकते हो, नहीं करना है तो मत करो, कोई टेंशन नहीं है, मर्जी आपकी, ऑप्शनल के लिए बोल रहा हूं। जिन लोगों के स्टेटस चेंज नहीं हुए हैं उन लोगों को बोल रहा हूं कि आप लोग तो लॉयर करो, आप लोग जाओ। मैं भले मेरे से काम मत करवाओ, किसी से भी काम करवाओ जिस पे आप भरोसा करते हो, जो लॉयर आपको रिस्पॉन्ड करता है, जो लॉयर आपका काम कर देगा, ऐसा आपका भरोसा है उनके ऊपर, ठीक है। तो उनसे जाकर आप पता करवाओ, स्टेटस पता करवाओ। अगर कार्ड कढ़वाते हैं, कोई फालता है डॉक्यूमेंट का, सारी चीजें हैं तो बता देगा, उस हिसाब से करते हैं। देखो, सिस्टम कैसा होता है ना कि कई लोगों के जो स्टेटस है वो चेंज, हमने भी कई लोगों के स्टेटस चेक किए हैं, तो उसमें हमको ये पता चला है कि कार्ड जो है अप्रूव्ड है 1 महीने पहले ही, बट अभी भी उसको पोर्टल पे ऐसा दिखा रहा है, कई लोगों को ऐसा दिखा रहा है कि सर जी सब्जेक्ट टू रिजेक्शन है, बट यहां पे उनका ऑलरेडी अप्रूव्ड हो गया है, ठीक है। उस हिसाब से अगर मैं बोलने जाऊं तो कई बार क्या होता है, मैं एग्जांपल दे देता हूं। मान लो मैं आईमा ऑफिसर हूं, ठीक है, मेरे पास 100 लोगों का है, मैंने 50 लोगों को फाल्टा दे दिया और 50 लोगों का अप्रूव कर दिया है, बट अभी मैं बीमार पड़ गया, 10 दिन के लिए मैं गया ही नहीं, मैंने काम ही नहीं किया, तो वो 10 दिन तक वो डेटा मेरे पास ही रहता है। आईमा को मैंने अपडेट नहीं किया है या आईमा के पोर्टल पे नहीं डाला, इसलिए आपके पोर्टल पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होगा शायद। और उतने टाइम में मुझे 10,000 केसेस और आ गया, तो मैंने सोचा ये 100 लोगों का बोलने से बेहतर एक काम करता हूं, मैं और 10,000 लोगों का चेक करता हूं और फिर एक साथ ही डाल देता हूं। तो मुझे उस 10,000 लोगों का काम करने के लिए और 3 महीने लग गए। तो जब तक मैं आईमा को अपडेट करके आईमा के पोर्टल पे शो नहीं करता, आईमा आपके पोर्टल पे रिफ्लेक्ट नहीं करती है, तब तक आपको दिखता ही नहीं। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, मैं शायद किंतु परंतु वाला बात कर रहा हूं। इसकी वजह से अप्रूवल, लॉयर जब चेक करते हैं तो अप्रूवल दिखाता है, बट आपके पोर्टल पे कई बार नहीं दिखाता। इसलिए आप लोगों को एक और मैं एग्जांपल देता हूं। कई लोग आप सोचते होंगे कि सर जी अभी मेरा सब्जेक्ट टू रिजेक्शन दिखा रहा है पर मेरा कार्ड घर पे डिलीवर हो गया, कैसे? क्योंकि वो अप्रूव्ड होता है, बस वो पोर्टल पे चेंज नहीं होता। तो डरने की जरूरत नहीं है कि पोर्टल पे ऐसा दिखा रहा है तो मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी आप जाकर पोर्टल पे अपने चेक कर लो, अप्रूवल है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, नहीं अप्रूवल है तो आप लॉयर की हेल्प लेके स्टेटस पता कर लो या खुद जाकर पता कर लो, जैसा भी है। लॉयर से वो लोग ज्यादा अच्छा बता देते हैं आपको कि अप्रूव है या नहीं, आपको तो खैर अंदर ही नहीं जाने देते। रेस्ट अगर इस रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, गाइडेंस चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।